नमस्कार सभी स्टूडेंट, ध्यान देंगे। छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 12 के इतिहास के विचार, विश्वास और इमारत टॉपिक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। न केवल 12वीं के एग्ज़ाम में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये उपयोगी हैं, इसलिए सभी इनका अध्ययन करें। तो आइए हम आते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, 19वीं सदी के यूरोपियों में किस स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांची का स्तूप। सांची पर लिखी सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक अभिलषा टॉप्स 1854 ईस्वी के लेखक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। सांची की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी। बताइए, सांची को विश्व कला दायस्थान अथवा विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? सही उत्तर 1989 ईस्वी, 1989 ईस्वी। इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती असमर्थनीय नीति लगती है। यह कथन किसका है? एच कोल का। बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को किस पूजा का केंद्र माना था? सही उत्तर ऑप्शन बी, वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र जेम्स फर्ग्यूसन ने माना था। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किस पिटक में है? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। कौन सा पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का संग्रह है? ऑप्शन सी, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का संग्रह है। संज्ञा बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किसमें है? विनय पिटक में। विनय पिटक में संज्ञा बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ को किसे समर्पित किया था? सुल्तान जहां बेगम को, क्योंकि इसका खर्चा सुल्तान जहां बेगम ने उठाया था। सुल्तान जहां बेगम भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी। सांची के स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन में शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम दोनों हैं और दोनों ने ही इसका संरक्षण करने में योगदान दिया था, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त ए और बी दोनों, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम दोनों ने ही इसका श्रेय दिया जाता है। भोपाल की नवाब जिन्होंने ताज उल इकबाल नाम से आत्मकथा लिखी थी, शाहजहां बेगम ने। शाहजहां बेगम ने ताज उल इकबाल नाम से आत्मकथा लिखी थी। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, जो पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत है, इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र है? तो ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम उपर्युक्त सभी देवताओं का जिक्र है। अग्नि, इंद्र, सोम। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, 64 चिंतन परंपराओं का। वेदों के प्रभुत्व पर सवाल किसने उठाया था? भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों ने। किस दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है? बौद्ध दर्शन के अनुसार। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। किस दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है? जैन दर्शन की। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। प्रथम ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन, वैशाली में। बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है क्या कहलाती हैं? थेरी। और इन थेरी बनी महिलाओं द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे वो थेरी गाथा कहलाता है। बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने का कारण था, उपयुक्त सभी कारण थे। लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। बौद्ध शिक्षा में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण को महत्व दिया गया था और इसमें जाति प्रथा का भेदभाव नहीं था। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म से इसमें शामिल हो सकता था। किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हर महत्वपूर्ण हिस्से में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया? अशोकवादन ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हर महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा बराबर पहाड़ी बिहार में है। अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के लिए यहाँ पर गुफाएं बनाई गई थी? आजीविक संप्रदाय के संतों के रहने के लिए।
कैलाशनाथ मंदिर जो शिव को समर्पित है कहाँ पर स्थित है? एलोरा, महाराष्ट्र में। 10 अवतारों की कल्पना किस संप्रदाय के अंतर्गत है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत। बौद्ध धर्म के अनुसार अहम और इच्छा को समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? निर्वाण। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, जो नेपाल के तराई प्रदेश में है। तो लुम्बिनी अगर नक्शे में बनाया जाए तो नेपाल में बनना है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर वर्तमान देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन बी, धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है? ऑप्शन ए, महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से। कपिल वस्तु के शाक्य कुल से। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है जो उत्तरवैदिक काल का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय की जानकारी देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। जैनियों के प्रथम तीर्थकर जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं और ये जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। हीनयान जो प्राचीन शिक्षकों के उपदेशों को मानते थे और मूर्ति पूजा को स्थान नहीं देते थे, जबकि महायान ने मूर्ति पूजा को स्थान दिया। भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनको पूजा करना शुरू किया महायान संप्रदाय ने। तो पुराना संप्रदाय हीनयान, नवीन संप्रदाय महायान, बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोध गया में। स्तूप का संबंध बोध गया बिहार में स्थित है। अगर भारत के नक्शे में बनाया जाए तो बिहार में बनना है। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सही उत्तर ऑप्शन सी, अशोक ने। त्रिपिटक जिसका शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियाँ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंच महावर्त का संबंध किस धर्म से है? पंच महावर्त का संबंध जैन धर्म से है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया। बताइए बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध की उपमाता थी, जो बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला थी, जिसको भगवान बुद्ध ने प्रवेश दिया था अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। तो ये थे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा टेस्ट का। आप लोग इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो टेस्ट देके और अपनी मेमोरी में इसको स्थायी बना सकते हो, क्योंकि टेस्ट देने से बहुत जल्दी ये प्रश्न सभी याद हो जाएंगे। धन्यवाद। जिन के अच्छे नंबर आएंगे सभी स्टूडेंट का रिजल्ट है दूसरे वीडियो में या कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा सभी स्टूडेंट के रिजल्ट का स्क्रीनशॉट। धन्यवाद।